मित्र, मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन शायद आज से 40-50 वर्ष पहले किसी ने स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट की चर्चा की होती तो लोगों को बड़ा अजूबा लगा होगा कि ये कैसे संभव होगा, ये तो हवा की बातें हैं सब वगैरह। लेकिन जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है, उनको मैं महाभारत की तरफ ले जाना चाहता हूं। और मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था। कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए। अब स्टेम सेल वाले यही करते हो ना, डॉक्टरों का सर्टिफिकेट चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमारे देश के पास कुछ तो था। अब आज लेबोरेटरी में सिद्ध हो रहा है, लेबोरेटरी हो सकता है अमेरिका की हो, लेकिन यह सिद्ध हो रहा है। हो सकता है कर्ण के संबंध में किसी के मन में सवाल हो। हो रही है, तरक्की के नए पायदान ढूंढे जा रहे हैं। शरीर के हर हिस्से की उपयोगिता पर खोज जारी है। ऐसी ही एक संजीवनी है जो हर किसी के शरीर में मौजूद है और इसे फ्यूचर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, क्योंकि इससे ऐसी लाइलाज बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिनके लिए अब तक कोई दवाई नहीं बनी है। इस संजीवनी का नाम है स्टेम सेल। क्या है? हर दिन हर पल हमारे शरीर के हर सेल को अपना काम करने और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 1 गैलन से भी ज्यादा खून को तकरीबन 60,000 मील के बराबर लंबी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी से गुजरना पड़ता है। और इतने बड़े काम को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है 10 आउंस जितने छोटे दिल की। इसकी शुरुआत होती है धड़कन से, जो साफ और ऑक्सीजन से भरे खून को फेफड़ों से निकालकर दिल में भेजती है। अगर आप पूरे दिन में दिल की धड़कनों की ताकत को बचाकर रखें, तो इस ताकत से एक कार को हवा में 30 फीट ऊपर उछाला जा सकता है। दिल पूरी तरह से एक मस्कुलर पंप का काम करता है। अगर इसे हटा भी दिया जाए तब भी ये खुद ब खुद काम करता रहेगा। इसकी खूबी इसके कार्डियक सेल्स में छिपी हुई है। लाखों की तादाद में मौजूद ये सेल्स एक साथ ही धड़कते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हार्ट सेल्स दिल में ही पैदा हों। ये स्टेम सेल्स हैं, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर के डॉक्टर अमित पटेल और उनके सहयोगी धड़का रहे हैं। इन सेल्स में ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो दिल की मांसपेशियां बन सकें, लेकिन 1 हफ्ते से भी कम समय में हमने उन्हें इतना ट्रेन कर दिया है कि अब वो दिल की मांसपेशियां बन सकती हैं। स्टेम सेल्स हमारे शरीर में मौजूद बहुत से टिश्यूज में रहते हैं, जहां वो हर किस्म के मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे सेल्स के विपरीत स्टेम सेल्स किसी भी तरह के सेल में पनप सकते हैं, चाहे वो दिमाग, मांसपेशियां, हड्डियां या फिर चर्बी की सेल ही क्यों न हो। शरीर के हर उस हिस्से में जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं 220 अलग किस्म के सेल्स स्टेम सेल से ही बनते हैं। 49 वर्ष के माइकल कार्लेट चाहते हैं कि उनके शरीर में स्टेम सेल्स हार्ट सेल्स में तब्दील हो जाएं।
कुछ साल पहले उनका दिल कमजोर पड़ने लगा था और वो खतरे में थे। मिस्टर कार्लेट का दिल बहुत बीमार है। उन्हें काफी बड़ा दिल का दौरा पड़ा था। अगर आप दिल को देखें तो वो एक पंप की तरह है और इसमें जो कुछ भी अंदर जाता है उसका 60% हिस्सा हर धड़कन के साथ बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन इनके दिल से सिर्फ 30% ही बाहर आ पाता है। मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट की सूची में डाला गया है और पिछले 1 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कुछ होगा। इस सूची में 4500 लोग हैं और मेरा वजन 275 पाउंड है। मेरा कद 6 फुट 4 इंच है। इस तरह का मैच मिलना काफी मुश्किल है, तो अपने नंबर का इंतजार करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी साल बिताना। कुछ और विकल्पों के साथ माइकल ने एक बहुत बड़े क्लिनिकल ट्रायल के एक्सपेरिमेंट के लिए हामी भर दी है। इसमें डॉक्टर पटेल उनके दिल के खराब हिस्से पर बाईपास सर्जरी करेंगे, जिसमें काफी जोखिम है। वो उनकी हिप बोन से स्टेम सेल निकालकर उसे वापस माइकल के दिल में डाल देंगे। ये स्टेम सेल्स वहां क्या करेंगे? क्या वो वहां खून की नई नसें बनाएंगे या मसल फाइबर्स में इजाफा करेंगे? उम्मीद ये की जा रही है कि वो माइकल के दिल में खुद ब खुद ठीक होने की क्षमता पैदा करने में मदद करेंगे। हमें नहीं पता कि वो क्या करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें पता है कि जरूरत किस बात की है। हालांकि ये जल्दबाजी होगी, लेकिन माइकल के केस में ये काम करते हुए दिख रहे हैं। सर्जरी के 3 महीने बाद ही माइकल का दिल पहले से 25% ज्यादा खून को पंप कर पा रहा है और बदलाव साफ दिख रहा है। जहां पहले वो सीढ़ियां भी मुश्किल से चढ़ पाते थे, वहीं अब वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। अब ये काम कर रहा है तो मैं क्यों, कैसे, क्या, ये सब नहीं पूछूंगा। उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है। अगर मैं उनके पास नहीं जाता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। क्या कुछ नहीं करते आप अपने होने वाले बच्चे के लिए? जिंदगी की पाठशाला में दोबारा स्टूडेंट बन जाते हैं। हजारों लाखों में से एक खूबसूरत नाम ढूंढ लाते हैं। एक और चीज जो आप कर सकते हैं, दीजिए उसे आशीर्वाद लाइफ सेल का। ये पैदा होते ही नाल के स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करें, जो जिंदगी में कभी भी कई बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। लाइफ सेल, आयुष्मान भवा।